शिव स्वरोदय। इन श्लोकों में बहुत ही प्रभावी छायोपासना की विधि बताई गई है। यह साधना प्रातःकाल या सायंकाल सूर्य की उपस्थिति में करनी चाहिए। पाठकों से अनुरोध है कि किसी सक्षम गुरु सानिध्य के बिना स्वयं इसका अभ्यास न करें। इस साधना के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हो सकती है जो मानसिक संतुलन को अव्यवस्थित कर सकती है। जो सक्षम गुरु होता है वह इस साधना के पहले की तैयारी करवाता है। इस साधना का अभ्यास करने के पहले साधक का भयमुक्त होना आवश्यक है। हे देवी, अब मैं तुम्हें शैवागम आगम अर्थात तंत्र में बताई गई छाया उपासना की विधि संक्षेप में बताता हूँ, जिससे मनुष्य त्रिकालज्ञ हो जाता है। एकांत निर्जन स्थान में जाकर और सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो जाए या बैठ जाए, फिर अपनी छाया के कंठ भाग को देखे और उस पर मन को थोड़ी देर तक केंद्रित करे। इसके बाद आकाश की ओर देखते हुए ह्रीं परब्रह्मणे नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, अथवा तब तक जप करना चाहिए जब तक आकाश में भगवान शिव की आकृति न दिखने लगे। 6 मास तक इस प्रकार अपनी छाया की उपासना करने पर साधक को शुद्ध स्फटिक की भांति आलोक युक्त भगवान शिव की आकृति का दर्शन होता है। इसके बाद साधक समस्त प्राणी जगत का स्वामी हो जाता है, और यदि वह 2 वर्षों तक इस प्रकार साधना करता है तो वह साक्षात शिव हो जाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से मनुष्य त्रिकालज्ञ हो जाता है और परमानंद में अवस्थित होता है। इसका निरंतर अभ्यास करने वाले योगी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। तीर्थ में स्नान करने, दान देने, तपस्या, सत्कर्म करने, जप, योग और ध्यान करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। धातु और मलमूत्र के दोष शरीर का नाश कर देते हैं। प्राणवायु के संतुलन से इन दोषों में कमी आती है, जिससे शारीरिक शक्ति और तेज बढ़ते हैं। अतएव धर्म आदि के साधन रूप इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। योगाभ्यास के लिए शरीर को नियमित रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि असाध्य रोग जीवन को नष्ट कर देते हैं और योगाभ्यास के अतिरिक्त इन असाध्य रोगों का दूसरा कोई उपचार भी नहीं है। जिन मनुष्यों के हृदय में इस शाश्वत अद्वितीय रहस्य स्वरोदय विज्ञान का स्फुरण होता है, उस पर महादेव भगवान शिव की कृपा होती है। इससे उसका शरीर चंद्रमा की तरह आलोकित हो जाता है और स्वप्न में भी उसे मृत्यु का भय नहीं होता। ईड़ा नाड़ी को गंगा, पिंगला को यमुना और इनके मध्य में स्थित सुषुम्ना को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। जहाँ इन तीनों नाड़ियों का मिलन होता है उसे प्रयाग भूमध्य कहते हैं। शीघ्र सिद्धि देने वाली साधना की प्रक्रिया बताते हैं। सबसे पहले योगी को पद्मासन में बैठकर उड्डयन बंध लगाना चाहिए। इस अंक को प्रारंभ करने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि निम्नलिखित श्लोकों में प्राणायाम की प्रक्रिया और उससे होने वाले लाभ की चर्चा की गई है, पर पाठकों से अनुरोध है कि वे प्राणायाम किसी सक्षम व्यक्ति से सीख कर ही अभ्यास करें, विशेषकर जिनमें कुंभक प्राणायाम को सम्मिलित करना हो। प्राणायाम की अनगिनत प्रक्रियाएं हैं और उनके प्रयोजन भी भिन्न है। विषय पर आने से पहले एक बार फिर पाठकों से अनुरोध है कि कुंभक युक्त प्राणायाम एक सक्षम साधक के सानिध्य और मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इस श्लोक में प्राणायाम के अंगों और उससे होने वाले लाभ की ओर संकेत किया गया है। प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक 3 क्रियाएं होती है। योगी लोग इसे शरीर के विकारों को दूर करने के कारण के रूप में जानते हैं, अतएव इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। पूरक का अर्थ सांस को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अंदर लेना है। रेचक का अर्थ है सांस को पूर्ण रूपेण बाहर छोड़ना, तथा कुंभक का अर्थ है पूरक करने के बाद सांस को यथाशक्ति अंदर या रेचक क्रिया के बाद सांस को बाहर रोकना। इसीलिए यह कुंभक 2 प्रकार का होता है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक।